गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक। तो आज है हमारा डे 22 30 डेज सीरीज़ का। तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी ये सीरीज़ भी, तो उसके बाद आपकी जीके हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज़ द मोस्ट कॉमन वाइल्ड कैट इन इंडिया फेलिस चॉस लिस्टेड। तो पहली बात तो ये शेड्यूल, आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले शेड्यूल से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उनकी ट्रिक करवाई थी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले शेड्यूल्स की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जो हमारे पूरे 12 शेड्यूल थे सारे करवा दिया था। ये अलग शेड्यूल हैं, ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड शेड्यूल हैं। तो ये जो वाइल्ड कैट होती है कौन सा शेड्यूल में, शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 1 और 2 में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो हमारी खतरे में है ना स्पीशीज़, जैसे लायन, टाइगर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें है कि इनकी हम हंटिंग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद शेड्यूल 6 में क्या है, प्लांट स्पीशीज़ दैट आर फॉरबिडन टू कल्टीवेट, जो नशीले प्लांट होते हैं ना, जैसे भांग वगैरह ये हो गए, तो वो 6 शेड्यूल में बताया गया है कि इनकी कल्टीवेशन नहीं करनी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोड बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड है ये, ठीक है, एस्टेब्लिश। तो कब हुआ था ये एस्टेब्लिश, 1968 में। अगर आपसे पूछ ले IRDAI कब हुआ था, तो 1999 में, ठीक है। उसके बाद अगर चेयरमैन पूछे इसका, तो देबाशीष पांडा। और NHB 1988। इन सब की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो ऐसे ही आपको सब की पता होनी चाहिए। CB, ये हम ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी वो कौन है इस टाइम चेयरमैन, माधवीपुरी बुची, हम सारा पढ़ चुके हैं। तो बार बार रिपीट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम ऑलरेडी 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं, तो फिर भी करते रहेंगे और रिवीजन यहीं पे हो जाएगी आपकी। तो सिडबी 1990 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। नबार्ड 1982 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे कम कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। दूसरे नंबर पे पूछे तो दूसरे नंबर पर बोडो है, बोडो। सेकंड लीस्ट पूछे तो बोडो लैंग्वेज है, ठीक है। और याद कीजिए ये बोडो लैंग्वेज कौन सी अमेंडमेंट से हमने ऐड की थी, BDMS ट्रिक बताई थी, याद कीजिए। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 43.6% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात हो रही है। सेकंड नंबर पे बंगाली, थर्ड नंबर पे मराठी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के महीने के बाद कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ईद उल फितर, 3 दिन के लिए चलता है ये, ठीक है। मिलाद उल नबी जो है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रॉफिट मोहम्मद की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो कोजागिरी पूर्णिमा इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन, तो ये कहाँ पे मनाई जाती है, महाराष्ट्र में। और अश्विन मंथ में मनाई जाती है, ये बात याद रखना है, फुल मून के डे पे। हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, होजागिरी अलग है, कोजागिरी अलग है। होजागिरी तो हमारी त्रिपुरा से थी, और मई माता भी त्रिपुरा से है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर फ्लोज इनटू द वुलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन इनटू बारामूला। वुलर लेक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो इसमें झेलम रिवर, झेलम जो है वो रिवर इसमें एंटर हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, बारामूला में। उसके बाद श्रीनगर ज्वेल, कौन से रिवर को श्रीनगर ज्वेल बोलते हैं, कौन से लेक को, तो डल लेक को श्रीनगर ज्वेल बोलते हैं, ठीक है। झेलम वैरीनाग से निकलती है, चनाब बारालाचा से हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस जो है वो है हमारी चनाब। और रावी एंड बैस रोहतंग पास से निकलती है। सतलज जो है राक्षस तल से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में, ये क्वेश्चन बनता है। अलकनंदी और पिंडर कहाँ पे मिलती है, तो ये कर्णप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। ये जब हम रिवर्स करेंगे तब हम इसको ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 7, तो बैरास्यूल डैम, तो ये कहाँ पे, चंबा। चंबा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और रावी नदी के ऊपर है, ठीक है, याद रखिएगा। चमेरा और रंजीत सागर डैम भी रावी नदी के ही ऊपर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1921 में। जनरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये HR हर्ट्स ने, इसका पूरा नाम क्या था, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्स। और हर्ट्स किसका ऐसा यूनिट है, ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ लॉन्ग वाइंडिंग रिज ऑफ स्ट्रेटिफाइड होगा ये, ए है ये, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड। तो अ लॉन्ग वाइंडिंग रिज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है पता है आपको, जिसको बजरी बोलते हैं, इज़ नाउन एज, तो उसको एस्कर बोलते हैं। सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय RBI विल काज मनी सप्लाई टू, तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ होती है अगर RBI बॉन्ड्स को सेल कर दे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड, तो ये पढ़ चुके हैं शायद हम पहले, 1930 में यूरुग्वे में हुआ था। और सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील ने जीता है इसको,
2023 में अर्जेंटीना ने जीता था। 2026 में क्या होगा? USA, मैक्सिको, कनाडा में। क्वेश्चन 12, इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया? 1955 में हुआ था ये। व्हेन डिड इंडिगो रिवॉल्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो 1859 में हुआ था वेस्ट बंगाल में। और किसने स्टार्ट किया था ये? दिगंबर एंड विष्णु विश्वास ने। आनंद मठ जो हमने कल पढ़ी थी बुक किसकी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो ये किस बारे में बताती है? तो इसमें हमने सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसका क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत स्त्री महामंडल, तो ये किसने बनाई थी? तो ये सरला देवी चौधराइन ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 15, हु लर्नड बैलेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लेजेंडरी बैलेरियन अन्ना पल्लवा? तो इनकी रिक्वेस्ट पे किसने बैलेट लर्न किया था? तो रुक्मिणी देवी आरंडेल। कौन सा डांस से रिलेटेड है? आपको याद होना चाहिए ये हमारी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और भरतनाट्यम से राधा श्रीधर रिलेटेड है। और कौन है? पद्म सुब्रमण्यम, तंजौर बाला सरस्वती, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। जिजिया डांस बिहार से, जिजिया, दोबिया, ये सारे बिहार से हैं, ठीक है। बिरहा, जाट, जटिन, ये सारे बिहार से हैं, याद रखना। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में है। और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि ओल्डेस्ट स्तूपा जो हमारा सांची स्तूपा है वो कहाँ पे। उसके बाद हु रोड किताबुल हिंद? तो अल-बिरूनी ने लिखी। अब तक हम कौन कौन से एंशियंट राइटर पढ़ चुके हैं? मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, उन्होंने कौन सी लिखी थी? इंडिका। उसके बाद फाहियान ने फोक्यूं की एक बुक लिखी थी। और कौन सा पढ़ा हमने? इब्न बतूता रिहाला लिखी है उन्होंने, ये वो भी पढ़ा है हमने। किसके टाइम पे आया था वो भी पढ़ा है हमने सारा। अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट वीमेन टू विन द्रोणाचार्य अवार्ड? तो वेट लिफ्टिंग कोच हैं वो जिन्होंने पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है, वो है हंसा शर्मा। 2000 में जीता था इन्होंने। समर ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। बैटल ऑफ पेशावर, तो ये 1001 में हुई थी। किसके बीच में? राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। महमूद गजनवी के बारे में हम सारा पढ़ चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री में भी, और शायद थोड़ा पीछे भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 23, पंडित रामनारायण सारंगी से रिलेटेड है। और पंडित रविशंकर सितार से, इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग अभी करेंगे सर्च और कमेंट में बताएंगे कि हिरोशिमा डे, शिपा नहीं है ये, हिरोशिमा है, एम लिखिएगा। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? याद कीजिए, जिस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, न्यू हेड ऑफ रॉ में, ये रॉ जो होता है उसका हेड कौन है? रवि सिन्हा। अपर्णा पोपट किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी थी? 2.3%। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात हो रही है। उसके बाद हु इज़ नाउन एज मोजार्ट ऑफ मद्रास? तो A.R. रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास बोलते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो जनार्दन प्रसाद। और पॉल मॉनी घाटक किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से। तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, जो कौन सी गेम से रिलेटेड हैं, ये CHSL और GD में पूछे गए थे इस बार, तो इसीलिए ये ज़्यादा इन्वॉल्व किए हैं अब मैंने। तो गौरव घाई पूछ ले किससे रिलेटेड है? तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। जी से गौरव घाई, जी गौरव घाई, और एक और जी, ट्रिपल जी, गोल्फ, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद विच स्टेट ऑफ इंडियन शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान? तो हमने देखिए इंडिया के साथ कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से देश, वो हमने पढ़ा था। कैसे ट्रिक थी? क्या ट्रिक थी? ऐसे बचपन में MBA की थी, वो ट्रिक थी, याद कीजिए, हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। तो भूटान के साथ वेस्ट बंगाल शेयर करता है। और विजेंद्र सिंह इज़ रिलेटेड टू, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। कुमी डांस हमारा तमिलनाडु का, ये पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर गैस सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना, अगर गैस सॉलिड में चेंज हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अर्जुन चोपड़ा किससे रिलेटेड है? अंजुम चोपड़ा इज रिलेटेड टू क्रिकेट। तो जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा। अब करंट अफेयर देख लीजिए, जो कि हर वीडियो के लास्ट में होता है। तो व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन एशियन गेम्स 2022? तो 4th रैंक थी इंडिया की। टोटल मेडल 107 जीते थे, 28 गोल्ड थे। हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था हांगझो, चाइना में। 2026 में कहाँ होगा? ये पहले भी पढ़ा हुआ है। आइची एंड नागोया, जापान में। मोटो क्या था इसका? मोटो क्या था इसका? तो ये इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट, और स्पॉन्सर था अमूल। हु वॉन एशिया कप 2023 किसने जीता? तो इंडिया ने जीता था श्रीलंका को हरा के। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे कुलदीप यादव, मैन ऑफ द मैच बने थे मोहम्मद सिराज। और विमेंस एशिया कप में श्रीलंका ने बदला ले लिया और इंडिया को हरा दिया। बस। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉन द डायमंड लीग इन जेवलिन थ्रो? तो जाकूब वाडले, इन्होंने जीता है, ठीक है। और अभी किसने जीता है जेवलिन थ्रो का जो ये हुआ टूर्नामेंट? तो ये पाकिस्तान के, क्या नाम है उनका? नावीद, ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च? तो 31 मार्च 2023 को न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च हुई, और इम्प्लीमेंट कब होगी? 1 दिन बाद, 1 अप्रैल को। इसके साथ ही हमारी वीडियो हो चुकी है आज की ख़त्म, 10 मिनट से भी पहले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।